नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता और ये अपना वीडियो नंबर आज 4 है। जिन्होंने 3 वीडियो नहीं देखी हैं वो साथ के साथ उनको भी देख लें। और इसके जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको इसके तीनों पार्टों का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। हो जाएगा क्या, अभी चल रही है वीडियो तो हो है। और जाके देखिए, आप उनको देखो। यहाँ पर है अपना टॉपिक प्रायिकता। इसमें हमने 3 वीडियो पढ़ ली थी, तीनों में आपने देखी होंगी तो आपको समझ में भी आया होगा। देखो, आज की जो है टॉपिक वो है प्रायिकता का योग प्रमेय। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, प्रायिकता का योग प्रमेय क्या कहता है। तो देखिए, अपने पास ए और बी 2 घटनाएं हैं। इन्हीं 2 घटनाओं ए और बी के लिए अपने पास देखो प्रायिकता ए यूनियन बी, यानी इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या होता है यहाँ पर योग। ठीक है, पी कोष्टक ए यूनियन बी कोष्टक बंद बराबर पी। जो पी है यहाँ पर क्या है, प्रायिकता है। मतलब ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस पी ए माइनस बी की प्रायिकता। यूनियन का मतलब यहाँ ये है इंटरसेक्शन का मतलब होता है घटा। यूनियन का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला समीकरण है ये हमको ऐसे कैसे याद रखना है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि किन्हीं 2 घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, योग प्रमेय के लिए तो पी ए यूनियन बी और प्रायिकता ए की प्लस प्रायिकता बी की माइनस पी ए माइनस बी की प्रायिकता। जो प्रायिकता है ए प्लस बी की, देखो यहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर प्लस है, ये सीधा फॉर्मूला लिख दिया गया है, कुछ नहीं है इसमें। तो प्रायिकता जो ए प्लस बी की होगी वही किसकी होगी, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटू बी। ठीक है, इन दोनों की, यानी कि ये क्या है, ए और बी की घटा के प्रायिकता निकाली गई है। ठीक है, दूसरे रूप में देखो, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता। मतलब इन दोनों का योग क्या होगा, ए और बी का क्या हो जाएगा, ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता दोनों को जुड़ जाएगी। यहाँ से ये हट जाता है माइनस ए इंटरसेक्शन बी अगर अपवर्जी घटनाएं। अब देखो, अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं जो साथ साथ नहीं घट सकती। क्या नहीं हो सकती, जो साथ साथ कभी भी नहीं घट सकती। अर्थात एक घटना का अन्य घटनाओं के होने को रोकता है। एक घटना का घटनाओं के होने को रोकता है। जो एक घटनाएं क्या अन्य घटनाओं को होने से क्या करता है, रोकता है। परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। जैसे सिक्के को उछालने पर हेड या टेल का आना, दोनों एक साथ नहीं आ सकते ना। अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो दोनों कभी भी नहीं आएंगे, एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अब देखो, पासे को उछालने पर उसके ऊपरी पलकों पर अंक 1 2 3 4 5 6 का आना। मतलब जब हम पासे को उछाल कर फेंकेंगे तो उसमें से देखो, या तो 1 अंक आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ऐसे थोड़ी है कि सारे एक साथ आ जाएं एक पास से, नहीं आ सकते ना, केवल एक ही अंक आएगा। तो ये सब क्या हो जाती हैं उसके लिए, अपवर्जी घटनाएं। तो देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये अपना जो अपन पढ़ रहे थे प्रायिकता का योग नियम। ठीक है, इसको समझाता है, प्रायिकता के योग नियम को। तो देखो कैसे समझाता है। इसमें हमें दिया क्या है कि प्रथम 30 धनात्मक पूर्णांकों में से एक अंक यादृच्छा चुना जाता है। इसके 3 या 5 से, किससे, 3 या 5 से विभाजित होने की प्रायिकता पूछिए क्या है। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। इसके ऑप्शन है अपने पास, ठीक है, ये अपने पास ऑप्शन हैं इसके। तो क्या है, प्रथम 3 धनात्मक पूर्णांकों में से प्रथम 30 कौन कौन से हो जाएंगे, पहले के 30, 1 से लेकर 30 तक के। ठीक है, अब कह रहा है कि उनमें से 3 से विभाजित, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए।
ये इसके लिए ए मान लेते हैं और इसके लिए बी मान लेते हैं। तो पी ए क्या हो जाएगी अपने पास, पी ए हो जाएगी चयनित अंक 3 से विभाजित होने की घटना। क्या हो जाएगी, चयनित अंक का 3 से विभाजित होने की घटना। तो देखो पहले यहाँ देखते हैं, एक और लिख लेते हैं। देखो पी वी इनको पहले लिख ही लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, चयनित अंक का 5 से विभाजित होने की घटना। इनको अपन घटना भी बोल सकते हैं या और क्या बोल सकते हैं, अनुकूल स्थिति। ठीक है, अनुकूल स्थिति भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें यही तो निकालनी है यहाँ पर। इसको क्या बोल सकते हैं, अनुकूल स्थिति भी बोल सकते हैं। ये हमें पता चल जाएगी, फिर रहेगा ही क्या सवाल में। तो देखो यहाँ पर तो पी ए के लिए निकालें और पी बी के लिए निकालें। तो देखो सबसे पहले 3 से 30 में अगर मैं 3 का भाग लगा दूं तो कितनी संख्या निकल के आएंगी मेरे पास, 10 संख्या निकल के आएंगी। सही है। तो अपने पास जो पहली प्रायिकता बन के आएगी वो क्या आएगी, देखो अपने पास आ जाएगी यहाँ पर ये हो गई इसके लिए अनुकूल स्थिति। और टोटल अंक कितने हैं, देखो टोटल अंक ये रहे अपने पास, यानी कि इसको बोल सकते हैं निश्शेष स्थिति। तो पी ए निकल के आएगी प्रायिकता 10/30। ये हो जाएगी 1 नंबर, समीकरण नंबर 1। आ गई बात समझ में। अब देखो पी बी निकालो, पी बी कैसे निकल के आएगी, देखो यानी कि बी की प्रायिकता ये रही, ये 5 से विभाजित। अब 5 से विभाजित होने पर देखो 30 में अगर मैं 5 का भाग लगा दूँ तो कितने अंक मिलेंगे हमें, ऐसे कितने अंक मिलेंगे, 6 अंक मिलेंगे। तो पी बी के लिए क्या हो जाएगी 6/30। ये हो गई अपने पास पी बी की। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 5 से विभाजित होने की निकाल ली, 3 से विभाजित होने की निकाल ली, लेकिन अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमें एक अंक चुना जाएगा इनमें से। तो हमें निकालना है पी ए प्लस बी। क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। अब ए बी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ए बी कैसे निकलेगा। ए बी का मतलब है इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि घटा, इन दोनों को घटा करेंगे। अब देखो यहाँ हमारे पास पी ए और पी बी है, इन दोनों को देखो, इन दोनों को घटा करने के लिए क्या करेंगे भाई, अपने पास देखो 3 और 5, इन दोनों के अंतर कितना है। पहली घटना ये है ए, दूसरी घटना ये है बी, है ना। यही तो घटना लेके चल रहे हैं अपन कि 3 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2। तो पी ए बी अपने पास क्या निकल के आएगा, 5 - 3/3। ये निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो ये आएगी पी ए बी, तो क्या आ जाएगी अपने पास 2/30। ये आ गई साहब पी इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ए घटा, जो ए की प्रायिकता में से बी की प्रायिकता हमने क्या कर दी, घटा दी। तो ये आ गई अपने पास। तो अब इस सूत्र में रख दो, पी ए प्लस बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए बी। तो देखो कैसे रखेंगे इसको, यहाँ कर देते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, बड़ा सवाल है। तो देखो पी ए यानी कि 10/30 प्लस 6/30। इनको काट इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमें 30 में ही चाहिए सब कुछ। तो यहाँ हो जाएगा 2/30। तो देखो लघुत्तम भी कितना आ रहा है, 30। 10 और 16 माइनस 2 यानी कि 14/30। इसको काटेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 7/15। सीधा ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी 7/15। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब इसको दोबारा से देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। तो देखो सबसे पहले यहाँ ए लिया मैंने, ए का मतलब है ए की प्रायिकता निकालेंगे, और यहाँ पर इसको लिया बी, इसको इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो देखो प्रायिकता ऑफ ए, चयनित अंक का 3 से विभाजित होने की घटना या अनुकूल स्थिति क्या हो जाएंगी अपने पास, ये रही 30/3, यानी कि 30 टोटल अंक थे, 3 से विभाजित कर दिया तो कितने अंक निकल के आए, 10 अंक निकल के आ गए। इसी प्रकार 5 से विभाजित होने की घटना या अनुकूल स्थिति हो जाएगी 30/5, यानी कि 6 अंक ऐसे निकल के आएंगे जो किससे विभाजित होंगे, 5 से विभाजित होंगे। ठीक है, अब इनके लिए हमने जो सूत्र पढ़ा था कि पी ए प्लस बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से हमने पी ए निकाल लिया, पी बी निकाल लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों के ए और बी के बीच का अंतर देख लेते कितना है। ए और बी के बीच का अंतर है अपने पास 5 - 3 यानी कि 2, है ना। तो इसके लिए क्या निकल के आ गई, 2/30 आ गई। ठीक है, ऐसे अंक 2 प्राप्त होंगे, ऐसे अंक 10 प्राप्त होंगे, ऐसे अंक 6 प्राप्त होंगे 30 में से। अब इन सब की टोटल प्रायिकता कैसे निकलेगी, इस प्रकार से इस सूत्र में रख के हम निकालेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 7/15। ये पहला आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल है, 2 घटनाएं ए व बी की प्रायिकताएं क्रम से 0.25 और 0.50 है। यदि ए और बी एक साथ घटित होने की प्रायिकता 0.14 हो तो ए और बी में से किसी के भी न घटने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसी प्रकार से करते हैं इसको। ये अपने पास दी क्या गई है, ए व बी की प्रायिकताएं दी गई हैं, यानी कि पी ए दिया गया है, प्रायिकता ऑफ ए है ना, ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो अपने पास है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने पास दी गई है 0.50, सही से लिख देते हैं इसको 50, है ना। और साथ में क्या दी गई है, ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता यानी कि पी ए बी। इसका मतलब क्या होता है, एक साथ घटित होने की प्रायिकता कितनी दी गई है, 0.14 हमें दी गई है। तो अपने पास क्या निकल के आएगा यहाँ से, देखिए अब हमें यहाँ से निकालना है पी ए प्लस बी में। भाई अब हमसे ये पूछ रहा है कि ए और बी में से किसी के भी न घटने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो पहले हम निकाल लें ए और बी दोनों के घटने की प्रायिकता क्या होगी। इसका मतलब क्या है, ए और बी में से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दोनों के घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई साहब, ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। ठीक है, तो पी ए का मान कितने हैं अपने पास, पी ए का मान है 0.25, पी बी का मान है 0.50 और साथ में माइनस आएगा, माइनस 0.14। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं और घटा देंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो ये 75 हो गया, 0.75 माइनस 0.14, या इसको बोल सकते हैं 14। तो अपने पास क्या बच के आएगा, ये देखो तो ये हो जाएगा 5 में से 4 गए तो 9 और 7 में से 6 0। ये आ गई दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, है ना। यहाँ देखो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब ठीक है ना। तो ये हो गई ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से किसी के भी नए घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो अपने पास आ जाएगा ऑप्शन, तो ए और बी दोनों में से किसी के भी नए घटने की प्रायिकता
प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 1 माइनस इन दोनों के घटने की प्रायिकता a प्लस बी। आगे बात समझ, इन दोनों के घटने की प्रायिकता क्या है a प्लस बी, और हमें निकालना है कि दोनों में से किसी के घटने की ना हो तो एक में से घटा दो। आगे बात समझ में, 1 माइनस प्रायिकता ऑफ a प्लस बी घटाएंगे तो अपने पास प्रायिकता ऑफ a प्लस बी क्या है, ये रही। तो अपने पास क्या निकल के आएगा 1 माइनस 0.61। तो क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ 0 में से घटाएंगे इसको, यानी कि 10 में से घटाया तो ये आ गया 9, और 9 में से घटेंगे तो 3, 0.39 अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, ऑप्शन नंबर आ गया ए। ये इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना तीसरा सवाल है, यदि ए और बी दो परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो पी ए प्लस बी प्रायिकता ऑफ ए प्लस बी बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर घटनाएं कैसी हो, परस्पर अपवर्ती घटना होने के लिए पी ए प्लस बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। ये हमने पढ़ा था। इसके लिए एक और होता है, या पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। इस प्रकार से ये दो बनते हैं। तो इनमें से देख लो कौन सा आंसर बन रहा है। तो पे ए प्लस बी बराबर पूछा है तो अपने पास आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो कौन सा ऑप्शन ये रहा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए अपना नंबर 4 क्वेश्चन, यदि ए व बी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो अपवर्ती घटनाएं तो क्या होंगी, देखो वे हमेशा स्वतंत्र होंगी, वे स्वतंत्र हो सकती हैं, वे स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं, वे सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हो सकती। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। जब घटनाएं परस्पर कैसी हों, अपवर्ती हों, तो क्या हो सकता है। अपवर्ती घटनाएं वे होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक घटना अगर घट रही है, एक घटना घट रही है तो दूसरी घटित नहीं होगी, दूसरी घटित नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्वतंत्र नहीं हो सकती। कैसी नहीं हो सकती, स्वतंत्र तो है नहीं, स्वतंत्र नहीं हो सकती। अगर एक घटना घट रही है उसके साथ दूसरी घटना घट रही है तो वो कैसी हो गई, स्वतंत्र हो गई, दोनों एक साथ घट रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अपवर्ती घटना वे होती हैं जिसमें एक घटना घट रही हो लेकिन दूसरी नहीं घट रही हो, और दूसरी घट रही हो तो पहली नहीं घट रही हो, तो वो क्या होती हैं, वो स्वतंत्र नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वे हमेशा स्वतंत्र होंगी, गलत बात है। स्वतंत्र हो सकती हैं, ये भी गलत बात है। सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हो सकती, ये भी गलत बात है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, वे स्वतंत्र नहीं हो सकती, बाकी और कुछ हो सकती है। ठीक है, क्या नहीं हो सकती, वे स्वतंत्र नहीं हो सकती अपवर्ती घटनाएं। आगे चलते हैं। इनके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है, इस प्रकार से, है ना। आगे देखो पी, ये आ गया वही बात, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 हो तो ए व बी घटनाएं हैं। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये मान है किसी संख्या का कि अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही हों तो क्या होगा, कौन सी घटनाएं कहलाएंगी, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाएं, आश्रित घटनाएं, या परस्पर अपवर्ती घटनाएं। जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर परस्पर अपवर्ती घटनाएं कहलाती हैं। ए व बी कैसी घटनाएं कहलाएंगी, अपवर्ती घटना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। अब देखिए अपना अगला प्रश्न है, 1 से 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या को यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह संख्या अभाज्य हो। अब इसमें हमने मिक्स क्वेश्चन भी ले लिए हैं, वो थोड़ी देर पहले किए थे जो वो, उसके बाद अब आसान क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखो 1 से 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, और ये संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इन संख्याओं को हम आराम से लिख सकते हैं क्योंकि कम संख्याएं हैं। तो अब देखो इनमें अभाज्य कौन कौन सी हैं। अभाज्य हो जाएंगी 2 3 5 7, 7 के बाद देखो 11, 11 के बाद में 13 और 13 के बाद में डायरेक्ट 17। तो अपने पास कितनी संख्या आई हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये कैसी संख्याएं हैं? सभी अभाज्य संख्याएं हैं। जो प्रश्न में पूछा गया है उसी हिसाब से हमने इसको लिख लिया है कि अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य संख्या हो गई। कितनी स्थिति बन रही है? अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति बन रही है इसकी 7। और निःशेष स्थिति कितनी है? निःशेष स्थिति कितनी है टोटल? तो निःशेष स्थिति है अपने पास 17 क्योंकि टोटल संख्या 17 है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या निकल के आएगी इसकी? तो प्रायिकता हो जाएगी अपने पास अनुकूल स्थिति बटे निःशेष स्थिति। तो 7/17 क्या हो जाएगा अपना आंसर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? 7/17। ये हो गया बी वाला। बी वाला अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अपना 7वां सवाल। एक थैले में कार्ड है जिन पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं अंकित हैं। थैले में से एक यादृच्छिक एक कार्ड निकाला गया है। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ये पूछ रहा है कि प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो अपने पास देखो इसको कैसे करेंगे। 2 3 5 7 और 11 अभाज्य संख्या यही तो होती हैं। अभाज्य संख्या तो टोटल कितनी हो गई? 5 है ना। टोटल संख्याएं कितनी है? कुल संख्या इस पर लिखी हुई है जो कार्डों पर, वो कुल संख्याओं की संख्या है 10। 2 से लेकर 11 तक कितनी संख्या बन रही है? 10। तो अपने पास प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल संख्या हो गई 5, कुल कितनी है? 10, यानी कि 1/2 अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। और ये एनसीईआरटी से लिया गया एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आ रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और हमने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें तीनों वीडियो के लिंक नीचे दे दिए गए हैं। साथ ही साथ उन वीडियो को भी देखें जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न प्रोबेबिलिटी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।